नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं बिस्तक। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक कारों को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए कई तरह की छूट भी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग इलेक्ट्रिक कारों को उतनी तवज्जो देते दिख नहीं रहे हैं। इसी बीच एक और इंजन की बात हो रही है और वो है फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन कार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी कार है और ये फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स यानी FFVS क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस व्हीकल से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। दरअसल फ्लेक्स फ्यूल इंजन कार एक खास तरीके की कार होती है जो पेट्रोल डीजल की कारों से ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक इंजन कार से भी काफी अलग है। कई लोग इस कार को बायोफ्यूल इंजन कार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों इंजनों में भी अंतर है। अभी फ्लेक्स फ्यूल इंजन कारों का इस्तेमाल विदेशों में हो रहा है, लेकिन भारत सरकार भी जल्द ही देश में इन्हें लाने की प्लानिंग में जुटी हुई है। FFVs के इंजन को खास तरह से डिजाइन किया जाता है। इसकी खासियत है कि इसमें दो तरह के फ्यूल डाले जा सकते हैं। हालांकि ये सामान्य इंटरनल कंबशन इंजन जैसा ही होता है, लेकिन ये इंजन एक या एक से ज्यादा तरह के फ्यूल से चलने में सक्षम होता है। कई मामलों में इस इंजन में मिक्स फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी कार है जिसमें आप दो तरह के फ्यूल डाल सकते हैं। इस इंजन में पेट्रोल और एथेनॉल या मेथनॉल के मिश्रण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन में ईंधन मिश्रण सेंसर का इस्तेमाल होता है, जो कि मिश्रण में ईंधन की मात्रा के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। इन कारों में एथेनॉल के साथ गैसोलीन और मेथनॉल के साथ गैसोलीन का इस्तेमाल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो अभी भी कई गाड़ियां हैं जिनमें आप एक बार में CNG या पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एथेनॉल में ऊर्जा की मात्रा कम होती है और FFVs में ज्यादातर एथेनॉल का ही इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एथेनॉल से चलने वाले वाहन बहुत कम उत्सर्जन करते हैं। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि प्रदूषण फैलाने वाले बाकी फ्यूल्स के मुकाबले काफी कम है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के साथ ही इसमें 35% ऑक्सीजन होता है। ब्राजील में इस एथेनॉल ईंधन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल से चलती हैं। तो चलिए अब आपको फ्लेक्स इंजन और बाईफ्यूल में अंतर भी बता देते हैं। दरअसल बाईफ्यूल इंजन में दोनों फ्यूल्स के लिए अलग अलग टैंक होते हैं, जबकि फ्लेक्स फ्यूल इंजन में ऐसा नहीं है। इसमें आप एक ही टैंक में कई तरह के फ्यूल डाल सकते हैं। ब्राजील, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में ऐसी कारें सबसे ज्यादा चलती हैं। अब इन्हें भारत में इस्तेमाल करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारतीय कार निर्माताओं से आग्रह किया है। उनका मानना है कि 4 पहिया या 2 पहिया दोनों वाहन पेट्रोल या एथेनॉल फ्यूल से आसानी से चल सकते हैं। बता दें कि फिलहाल भारत में ज्यादातर वाहन पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, जिसकी वजह से देश में कच्चे तेल की खपत बहुत ज्यादा है। मौजूदा समय में भारत 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है। देश में कच्चे तेल के आयात को कम करने की जरूरत के लिए ही नितिन गडकरी ने फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स को बनाने की बात कही थी। इस समय वायु प्रदूषण और कच्चे तेल का आयात ये दोनों ही सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार इस दिशा में काम करते हुए एथेनॉल का उत्पादन भी लगातार बढ़ा रही है। तो अगर नितिन गडकरी का ये सपना साकार होता है तो बहुत जल्द आप भी भारत की सड़कों पर FFVs यानी फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स को दौड़ते हुए देख पाएंगे। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक बिस्तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।